तो दोस्तों ये है टाटा पंच का गियर बॉक्स। दोस्तों टाटा पंच का हमने खोला है गियर बॉक्स। उसमें दिक्कत ये थी दोस्तों, तीसरा गियर निकल रहा था हमारा। जब हम चला रहे हैं गाड़ी, तीसरा गियर लगा रहे हैं तो हमारा निकल जा रहा था, तो इसमें ये दिक्कत थी। अब मैंने इसका गियर बॉक्स खोल लिया दोस्तों। इसमें क्या दिक्कत है ये मैं आपको बताऊँगा, और कौन कौन से गियर हैं दोस्तों ये भी बताऊँगा। दोस्तों मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका पहला गियर, ये दोस्तों पहला गियर, ये आपका दूसरा गियर हो गया, ये तीसरा, और ये दोस्तों आपका चौथा। और देखिए ये हो गया आपके पहले और दूसरे की स्लिप और इंगेजिंग गियर। ये हो गया आपका दोस्तों तीसरे और चौथे का स्लिप और इंगेजिंग गियर। ये पहले दूसरे का दोस्तों, ये तीसरे चौथे का। और ये है आपके पाँचवें का दोस्तों। देखिए ये पाँचवें का है स्लिप। और देखिए दोस्तों, ये आपका पहले और दूसरे का फॉर्क है, ये आपका तीसरे और चौथे का। और दोस्तों ये है आपका पाँचवें का, ये पाँचवें का हो गया। और ये दोस्तों हमारे रिवर्स गियर। देखिए ये रिवर्स गियर हो गया। इसमें एक देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे प्लास्टिक होती है और एक इसके ऊपर प्लास्टिक होती है। देखिए दोस्तों, इसमें ऊपर नीचे ये यहाँ भी प्लास्टिक है, एक यहाँ प्लास्टिक है। ये दोस्तों वाटसल है इसकी प्लास्टिक वाली। और ये एक हमारा हो गया चेंजर, जो हमारे रिवर्स गियर्स पे लगता है दोस्तों। और ये हमारा दोनों गियर शिफ्टिंग चेंजर है, ये हमारा। देखिए दोस्तों, और ये है हमारा दोस्तों पांचवा गियर। देखिए ये पांचवा गियर है। तो दोस्तों इसमें जो ख़राब है वो आपको दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारे तीसरे और चौथे की जो स्लिप है, ये ख़राब हो गई दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ से जो बारी बार दांते होते हैं, ये ख़राब होने के कारण से हमारा तीसरा गियर निकल रहा था दोस्तों। तो ये हम चेंज करेंगे स्लिप और इंगेजिंग गियर। और देखिए दोस्तों, ये हमारा चौथा गियर भी ख़राब हो गया है स्लिप के चक्कर में। इसके जो दांते हैं ये वाले, ये बारीक बारीक दांते होते हैं दोस्तों, ये हमारे ख़राब हो गए हैं। तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा चौथा गियर। और देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारी पहले दूसरे की स्लिप है, ये आपकी ऐसे लगेगी दोस्तों। ये चीज़ जो है, ये वाला हिस्सा ये ऊपर के साइड आएगा दोस्तों। और देखिए इंगेजिंग गियर में क्या फ़र्क होता है, जहाँ नीचे कट बना होता है, ये लॉक वाला निशान, ये आपका देखिए यहाँ लॉक है। गियर जब आप लगाओगे तो उसके ऊपर देखो यहाँ पे लॉक है ना दोस्तों, यहाँ लॉक के ऊपर ही आएगा ये। इससे ये पहचान होती है सीधे उल्टे की। ये देखिए, ये जो कट है ये लॉक का निशान होता है दोस्तों। जहाँ पे लॉक आएगा तो देख लेना, ये कट जहाँ है तो ये कट के ऊपर ही आएगा दोस्तों। तो ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना दोस्तों, सीधा ऊपर उल्टा का यही फ़र्क है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये स्लिप हमारी ऐसे लगेगी। और ये एक हो गया हमारा तीसरे चौथे की जो हमारी स्लिप है, ये दोस्तों ऐसे लगेगी। देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें भी एक कट बना हुआ है, क्योंकि ये लॉक जहाँ लगा होता है तो ये इसके अंदर आके सेट हो जाता है दोस्तों। ये हमारी सीधी है। देखिए ये भी दोस्तों आपकी ऐसे लगेगी। तो और ये है हमारे दोस्तों तीसरे चौथे की सिंक्रोनाइजिंग कोन। ये दोनों सेम होते हैं दोस्तों। और जो इसकी सिंक्रोनाइजिंग कोन है, तो दोस्तों ये है हमारे पहले और दूसरे की सिंक्रोनाइजिंग कोन। ये तीन का सेट आता है। तो ये है हमारी बड़े तीन का ये होती है दोस्तों ये सिंक्रोनाइजिंग। इसमें सिंगल होती है तीसरे चौथे में, और आपके पहले दूसरे में तीन होती है दोस्तों। और ये आपके दोस्तों देखिए, ये भी इसी की है, पहले दूसरे की। देखिए ये है आपकी पाँचवें गियर की, ये पाँचवें गियर की सिंक्रोनाइजेशन होगी। और ये आपकी तीसरे और चौथे की दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये फॉर्क हो गया आपका।